नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में अब गूगल मैप से पता चलेगा कहां है बस और कब आएगी। दिल्ली सरकार का गूगल ऐप के साथ करार। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गूगल ऐप के साथ सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को जोड़ने की योजना का किया ऐलान। इसी मॉडल पर चलते हैं सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहर। दिल्ली में अगले 17 दिन के लिए एम्स में 50% डॉक्टर छुट्टी पर। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले एम्स मैनेजमेंट ने दी छुट्टियां। एम्स प्रबंधन का दावा, फैसले की वजह से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर। लेकिन कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों के अवकाश पर होने के चलते आगे बढ़ा दी गई है उनकी डेट। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत के चलते टीकाकरण अभियान में आई भारी गिरावट। 500 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर हुए बंद। दिल्ली सरकार ने पहली बार वैक्सीन लेने वालों के लिए कोवैक्सीन के कुल भंडारण का केवल 20% ही इस्तेमाल करने के दिए आदेश। बाकी 80% खुराक उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगी जिन्हें दूसरी खुराक मिलने की है जरूरत। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 77 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक मरीज की हुई मौत। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 688। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 14 लाख के पार। अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से गई है जान। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में कोरोना महामारी के चलते बंद स्पा सेंटरों को खोलने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली सरकार के वकील को सरकार का पक्ष दाखिल करने का निर्देश देते हुए 20 अगस्त को तय की गई है अगली सुनवाई। लॉकडाउन की मार के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं स्पा सेंटर से जुड़े लोग। छात्रों से सालाना और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। दिल्ली सरकार ने कहा, स्कूलों का व्यावसायिक तर्ज पर फीस वसूलना अनुचित और कठोर। इन संस्थानों से उम्मीद की जाती है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम सहयोग करेंगे ताकि स्कूलों के माध्यम से सुविधाजनक वित्तीय माहौल के साथ अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा मिल सके। सरकार की दलील, अभिभावकों को खो चुके या लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों के प्रति हो रहा है अन्याय। दिल्ली हाईकोर्ट ने कक्षा 10 और 12वीं के लिए सीबीएसई की परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीएसई को निर्देश, एग्जाम फीस की वापसी पर 8 हफ्ते में ले फैसला। आदेश में कहा, क्या छात्रों को परीक्षा शुल्क पूर्ण या आंशिक रूप से वापस किया जा सकता है। राजधानी के सिग्नेचर ब्रिज में होगी आईफिल टावर जैसी सुविधा। दूर तलक दिखेगी दिल्ली की खूबसूरती। पर्यटन विभाग ने लिफ्ट के संचालन के लिए संबंधित एजेंसी से मांगी अनुमति। मंजूरी मिलने के बाद सिग्नेचर ब्रिज के 2 बड़े खंभों में लिफ्ट से लोग पुल की ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे। ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन के हिसाब से किया जा रहा है विकसित। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोरोना दवाइयों के नाम पर देश भर में लोगों के साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। एक नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मैरा गांव में खेतों के बीचों बीच बना रखा था कॉल सेंटर। आरोपी दिल्ली समेत पूरे देश में 500 से ज्यादा लोगों के साथ कर चुके थे ठगी। 23 मोबाइल फोन, 23 सिम, 4 लैपटॉप और 2 क्रेडिट कार्ड बरामद। दिल्ली में दर्ज जालसाजी के 13 केसों को सुलझाने का दावा। और दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को हुई बारिश के बाद बढ़ी उमस। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन बारिश का जताया अनुमान। भीषण गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।